हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे हैं नहीं हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। पर्थ टेस्ट मैच में दबदबा अपना कायम है और पहली मैच में जिस तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया वाले, मतलब मैं मैथ्यू हेडन का सुन रहा था एक कमेंट, वो कह रहे थे कि उनसे जब पूछा गया, मतलब टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले, उन्होंने कहा कि अब तक हम इस पर रिसर्च ही कर रहे हैं कि हम 2 बार भारत के खिलाफ में कैसे बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट हार गए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि शायद हमारे मेन प्लेयर्स जो हैं वो नहीं खेल रहे थे, जिसका फायदा भारतीय टीम को मिला और भारतीय टीम जो है वो श्रृंखला जीत गई पिछले 2 दफा। लेकिन फिर उन्होंने हालांकि भारतीय टीम को अप्रिशिएट भी किया कि भाई गावा में जिस तरीके से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया वो बहुत ज़बरदस्त था। इस तरीके की क्रिकेट हमने ऑस्ट्रेलिया में किसी दूसरे टीम को खेलते हुए नहीं देखी थी, ये मैथ्यू हेडन ने कहा। लेकिन मैं क्यों इस चीज़ को, मतलब डॉट से डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि भारतीय टीम एक और सरप्राइज इस समय ऑस्ट्रेलिया को दे सकती है और उस सरप्राइज का नाम है कि पर्थ में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हार का सामना हो सकता है। एक बार फिर से होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट में हार के साथ में शुरुआत करते हुए नजर आ सकती है। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि हम ही जीत रहे हैं, लेकिन जिस स्थिति में हम हैं और जिस तरीके से पहले दिन 17 विकेट गिरे हैं, मतलब मैं देख रहा था एक स्टैट, आई थिंक 1952-53 के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली दफा ऐसा हुआ है। आप सोचिए कि ना आप पैदा हुए थे ना हम पैदा हुए थे, और 1952-53 में भाई आप कितने साल हो गए, और उतने सालों से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में एक दिन में 17 विकेट निकल गए हों। और वो 17 विकेट, 17 के 17 विकेट किसके नाम? तेज गेंदबाजों के नाम। और यहीं पर भारतीय टीम से एक बहुत बड़ी गलती हुई है सिलेक्शन में। जिसका इस टेस्ट मैच में कोई काम नहीं है उसको तो आपने खिला लिया, लेकिन जो आपके लिए मैच जिता सकता था उसको आपने बाहर बिठा दिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बाकी मैच पर भी चर्चा करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, उस कमेंट को लेकर के भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो आप सभी दोस्तों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आप अपने फेवरेट स्पोर्ट्स टॉक चैनल को, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थोड़ी सी मदद चैनल को मिल जाती है अगर आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आप उनसे करवा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि भाई आप स्पोर्ट्स का ये चैनल भी देख सकते हैं, जहाँ पर मेनली हम क्रिकेट से ही रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। भाई बार बार स्पोर्ट्स टॉक ने ये बात कही थी कि हमें कम से कम 4 जेन्युइन तेज गेंदबाज के साथ में मैच खेलने के लिए उतरना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं इस बात को लेकर के कि चलो ठीक है भाई, हमने 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के निकाल दिए। और मुझे यह भी पता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो में कमेंट भी करेंगे कि सर क्या 4 तेज गेंदबाज को लेकर के करेंगे जब हमारे 3 तेज गेंदबाजों ने ही काम तमाम कर दिया। मेरे देखने का नजरिया अलग है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे, क्योंकि जब मैं पुराने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में गया था जहां पर मैंने कहा था कि किसी भी हाल में आपको 4 तेज गेंदबाज खिलाने चाहिए, वहां पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हमारा भी यही मानना है कि 4 गेंदबाज को खिलाना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि नेथन लायन ने जो सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए इस मैदान पर, ऑप्टस मैदान पर, कितने ओवर की गेंदबाजी आज नेथन लायन ने की? जरा कोई आकर के मुझे बता दे। 5 ओवर की गेंदबाजी की नेथन लायन ने, ओनली 5 ओवर्स। ठीक है, आज हमने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, कितने ओवर की गेंदबाजी वॉशिंगटन सुंदर ने की? एक भी ओवर की नहीं की। करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 3 गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। लेकिन जब आप 3 गेंदबाजों को रोटेट करते हो तो प्रेशर तो गेंदबाजों के ऊपर में पड़ता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एक साथ 2 तेज गेंदबाज को आराम करने का मौका दे सकते हो, ऐसा तो है नहीं। कभी जसप्रीत बुमराह आराम कर रहे थे तो हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे, कभी मोहम्मद सिराज को आराम दिया जा रहा था तो हर्षित राणा और बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे। जब हर्षित राणा को रेस्ट देने की बारी आई तो बुमराह और सिराज गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन जरा आप सोचिए कि वॉशिंगटन सुंदर का आपने क्या इस्तेमाल किया इस मैच में, और क्या इस्तेमाल इस मैच में वॉशिंगटन सुंदर का आपको लगता है कि होगा? मुझे तो कम आसार नजर आ रहे हैं, बहुत कम नजर आ रहे हैं। मेरा यह बार बार कहना था कि भाई आप नीतीश रेड्डी को खिलाए, इसमें कोई गलती आपने नहीं की और खिलाना चाहिए था। नीतीश रेड्डी ने बहुत अच्छी आपके लिए बल्लेबाजी करके दिखाई। लेकिन अगर वॉशिंगटन सुंदर की जगह आप लेकर के आ जाते एक और तेज गेंदबाज, यानी कि अगर आप लेकर के आ जाते यहां पर आकाशदीप को या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 67 पर जो 3 हैं
वो ऑस्ट्रेलिया 60-65 पर ऑल आउट हो जाती। मैं आज लिख करके आप लोगों को दे सकता हूं, चाहे लोग मुझे कह दे कि नहीं सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मैं जितना मैं जानता हूं भाई उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। मैं अभी भी मानता हूं कि टीम सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी गलती हमने कर दी। हमें किसी भी हाल में एक और तेज गेंदबाज को रखना चाहिए था। वॉशिंगटन सुंदर का कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला है भाई, कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला है। क्या अब तक इस्तेमाल हुआ? 17 विकेट इस मैच में गिरे हैं, 10 विकेट ऑस्ट्रेलिया के, 7 विकेट इंडिया के। एक भी विकेट स्पिनर के नाम नहीं है। और अब तक स्पिनर ने कितने ओवर की गेंदबाजी की है जरा बताओ कोई? मात्र 5 ओवर की। नेथन लायन हाईएस्ट विकेट टेकर, द लेजेंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, 5 ओवर की उनकी गेंदबाजी आई है। ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि यहां पर स्पिनर का कोई रोल नहीं है, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए अपने वॉशिंगटन सुंदर को खिला दिया। उनकी जगह पर अगर यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा होते या आकाशदीप होते, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि इस समय ऑस्ट्रेलिया का हम धागे खोल करके रख देते। लेकिन ठीक है, अब ये डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट ने लिया, ये मैनेजमेंट का फैसला है। एक चीज और है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो ये है भाई कि आपने देवदत्त पडिक्कल को टीम में मौका दिया, 3 नंबर पर आपने खिलाया, 23 गेंद देवदत्त पडिक्कल खेल गए। ठीक है, वो चेतेश्वर पुजारा की कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, वो टिक करके बैटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यार अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ेगा, सरफराज जैसे खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ेगा। मैं इसलिए चर्चा करना चाह रहा हूं कि आपके मेन स्क्वाड में नहीं थे देवदत्त पडिक्कल, अभिमन्यु ईश्वरन थे, लेकिन आपने केएल राहुल को 6 नंबर से ओपन करवा दिया। केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन मैं कह रहा हूं कि केएल राहुल को आपने तो एक तरीके से पेंडुलम तो बनाया हुआ है। आपने 6 नंबर से ऊपर कहा कि चलो भाई आप ओपन करो। अभिमन्यु ईश्वरन जो कि जेन्युइन आपके पास में सलामी बल्लेबाज के तौर पर थे, या रोहित शर्मा के बैकअप के तौर पर लेकर के गए थे, या जायसवाल के बैकअप के तौर पर आप लेकर के गए थे। आप देख लीजिए अभिमन्यु ईश्वरन का तो कोई इस्तेमाल हुआ नहीं। अगले टेस्ट मैच में कैप्टन रोहित शर्मा आएंगे, तो फिर क्या आप अभिमन्यु ईश्वरन को कहेंगे कि थैंक यू वेरी मच, आप चले जाइए? मतलब अगर लॉजिकली देखें तो अभिमन्यु ईश्वरन से आप ओपन करा करके 3 नंबर पर केएल राहुल को खिला सकते थे, लेकिन आपने देवदत्त पडिक्कल को प्रेफर किया। आप किसी को भी मौका दीजिए, इससे स्पोर्ट्स टॉक को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत इस बात को लेकर के है कि जो खिलाड़ी जिस भूमिका के लिए चुना गया, जिसके बैकअप के तौर पर चुना गया, अगर उसके बैकअप के तौर पर भी उसको नहीं खेलने का मौका मिलेगा तो फिर कब मौका मिलेगा? मैं ये चयन करता हूं से जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं गौतम गंभीर से, और साथ ही साथ जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, क्योंकि वो भी तो ऑस्ट्रेलिया में है। खैर, अभी भी मैं कहता हूं कि अगर 4 तेज गेंदबाज होते तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का और बुरा हाल होता, और संभवतः जब सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी उस समय हमारे लिए 4 तेज गेंदबाज और मददगार होते, क्योंकि यहां पर विकेट और ज्यादा शार्प होती है। लेकिन हमने 3 तेज गेंदबाज के साथ में जाना प्रेफर किया। अगर नीतीश रेड्डी गेंदबाजी में भी कमाल कर दें तो शायद हमें उतना नहीं खलेगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का रोल मुझे नहीं लगता कि इस विकेट पर बहुत बड़ा होने वाला है। बाकी आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।